तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनएस। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंसों की प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस क्या होती है, इसकी परिभाषा हम लोग जानने वाले हैं। और इस वीडियो में ही आपको ये सभी परिभाषाएं याद हो जाएंगी दोनों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्रथम फोकस क्या होता है और इसकी परिभाषा हम लोग जानने वाले हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा यहाँ पर उत्तल लेंस और ये है हमारा अवतल लेंस। ठीक है, तो इससे भैया हमारे यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनती है और यहाँ पर जो है इससे हमारी वास्तविक प्रतिबिंब बनती है उत्तल लेंस से, और आभासी प्रतिबिंब बनती है यहाँ पर अवतल लेंस से। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो उत्तल लेंस की प्रथम फोकस होती है वह लेफ्ट साइड में होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड में। वहीं पर अगर अवतल लेंस की फोकस दूर की तो वो होती है भैया राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में होती है और उत्तल लेंस के लिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में होती है। इसकी परिभाषा हम लोग फोकस दूर की, प्रथम फोकस दूर की कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये है हमारा उत्तल लेंस और ये है मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष, और जो यहाँ पर सी है ये है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र है। तो हम इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष पर। ठीक है, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से होकर आने वाली किरणें, ठीक है, होकर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है, जहाँ से होकर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यहाँ पर लेंस है और इसे अपवर्तन हो रहा है और ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जा रही है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जा रही है। तो ये हमारी परिभाषा हो जाएगी दोस्तों उत्तल लेंस की प्रथम फोकस के लिए। ठीक है, ये उत्तल लेंस की प्रथम फोकस के लिए क्या है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर आने वाली किरणें, ठीक है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, इसे ही हम लोग उत्तल लेंस की प्रथम फोकस करते हैं। तो आई होप कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अवतल लेंस की प्रथम फोकस की परिभाषा जानने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें दोस्तों आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहिएगा, देखिए प्रकाश तो हमेशा यहाँ पर बाएं साइड से ही आती है। ठीक है, लेफ्ट से ही आती है और इसका जो फोकस होता है वो होता है राइट में। तो यहाँ पर देखिए जो प्रकाश आएगी लेफ्ट साइड से, ये भैया अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जा रही है। ठीक है, यहाँ पर मुख्य अक्ष ये है और इसके समांतर निकल जा रही है लेंस से अपवर्तन के पश्चात। तो आप लोग इसकी परिभाषा में लिखिएगा कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, वह बिंदु जहां से होकर आने वाली प्रतीत होती हुई किरणें, ठीक है, जहां से होकर आने वाली प्रतीत होती हुई किरणें मुख्य लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्रकाश आ रही है, तो अगर ये आएगी यहाँ पर प्रथम फोकस से ही जाएगी, लेकिन ये अपवर्तन के पश्चात यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर निकल जा रही है, तो यहाँ पर प्रतीत हो रही है। ठीक है, यहाँ पर प्रतीत हो रही है, तो हम इसे कहेंगे कि किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से कोई किरण आती हुई प्रतीत होती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, इसे ही हम लोग अवतल लेंस की प्रथम फोकस कहते हैं। अब यहाँ पर हम दोनों का एक साथ परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों, प्रथम फोकस की परिभाषा क्या है। तो देखिए, किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित, ठीक है, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस के लिए होकर आने वाली मतलब यहाँ से होकर जा रही है या आती हुई प्रतीत होने वाली, और यहाँ पर देखिए प्रतीत हो रही है अवतल लेंस के लिए। तो आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं, उस बिंदु को ही लेंस की प्रथम फोकस कहते हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया है फिगर में, अभी यही बताया है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर आने वाली किरणें या होकर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष ये है और इसके समांतर निकल जाती है, और यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर निकल जा रही है। तो यही जो बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर भी F1 है और यहाँ पर F1 है, तो यही बिंदु लेंसों का प्रथम फोकस कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि यह परिभाषा आपको याद हो गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं द्वितीय फोकस किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हम लोग जानने के लिए, तो सबसे पहले इसको भी हम लोग फिगर से के माध्यम से समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर फिर से हमने एक उत्तल लेंस बनाया है और एक अवतल लेंस बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ वैसी ही घटनाएं होंगी। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे ही हम लोग लेंस की द्वितीय फोकस कहते हैं, या होकर जाती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम लोग लेंस की द्वितीय फोकस कहते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस के लिए है, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित इस बिंदु से होकर जा रही हैं, तो इसे दोस्तों हम लोग F2 बोल देंगे। ठीक है, यही हमारा द्वितीय फोकस कहलाएगा उत्तल लेंस के लिए। और यहाँ पर जो है अवतल लेंस के लिए
यहाँ पर भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ठीक है, ये देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है और लेंस के अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर ये F2 से जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, F2 से जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसे ही हम लोग अवतल लेंस की द्वितीय फोकस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आइए हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। देखिए इसकी परिभाषा है कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित, ये हमारा मुख्य अक्ष है और यहाँ पर ये बिंदु है, यहाँ पर भी ये बिंदु है। तो किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली यहाँ पर किरणें आ रही हैं, ठीक है, किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात उस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए यहाँ से जा रही है या जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो उस बिंदु को ही हम लोग लेंस की द्वितीय फोकस कहते हैं। यही था दोस्तों आपका परिभाषा, एकदम सटीक सरल शब्दों में था। तो आई होप कि ये दोनों परिभाषाएं आपको याद हो गई होगी। दोस्तों ये परिभाषाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये परीक्षा में आता है तो ये कम से कम 4 नंबर का आएगा, ठीक है, 4 नंबर का यहाँ पर आपसे पूछ लेगा, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल भी अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में। दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हो, हम उस पर वीडियो प्रोवाइड करने के लिए जरूर प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।